मैं बोलना चाह रहा था कि मैं एथिस्ट बनना चाहता हूँ। अच्छा जी, इसके पहले क्या थे? नहीं, बनना चाहता हूँ, लेकिन अभी मेरा एक क्वेश्चन है। अभी हैं क्या? मतलब इसके हैं क्या चीज़? क्या चीज़ से क्या बनना चाहते हैं? वही तो, बनना कैसे होता है, वही मैं क्वेश्चन का आंसर मतलब मिलेगा इसके तब ना पहले बनूँगा। क्या हैं? सूअर हैं, गधे हैं, तोता है, इंसान है, मतलब होंगे ना किसी न किसी में, तभी तो बनिएगा। पता तो चलना चाहिए कि हमको किस से किस में बनाना है, तभी तो दवा बता पाऊँगा ना। आप नहीं बताइएगा तो तो पता कैसे अपने चलेगा? आप को जो हुँ। बोलता है अपने आप को एथिस्ट बोलता है, वो क्या है? अभी आप हैं क्या वो बताइए? अभी आप बोलते हैं कि जैसे नास्तिक आपको बनना है, तो ठीक है हम आपकी हेल्प कर देंगे बनाने में, लेकिन ये तो बताइए पहले आप हैं क्या चीज़? मतलब किसी धर्म में हैं या आप किसी और जीव-जंतु की योनि में हैं, किस चीज़ में हैं? अभी हम हमको भी रिसर्च तो कर पता रहे हैं, हम कोई चले। धर्म में नहीं है। अच्छा, आप रिसर्च कर रहे हैं। मतलब कहाँ से? आसमान से, ज़मीन से, नीचे से, पाताल से, मंदिर से, मस्जिद से, हैं? किधर से कर रहे हैं? नहीं, मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए, उसके बाद ही ना बोलिएगा। अब देखिए एक बात समझिए, ट्रांसड्यूसर का नाम सुने हैं? क्वेश्चन तो सुनिए। अरे क्वेश्चन तो सुन लेंगे। तो बुद्धा ने क्या रिसर्च किया था? अरे भाई हम जो पूछ रहे हैं कहा? आप उसका जवाब ही नहीं दे रहे हैं, आप अपनी ही गाए जा रहे हैं। हम बोल रहे हैं ट्रांसड्यूसर का नाम सुने हैं? नहीं सुना। नहीं सुने हैं। ट्रांसड्यूसर का काम क्या होता है? उसका काम होता है वो बदल देता है, ट्रांसफ़र करता है। जैसे मान हुँ, लेते हैं कि आपको कन्वर्ट होना है, आप अभी किसी और अदर फ़ॉर्म में हैं, अदर फ़ॉर्म से दूसरे फ़ॉर्म में होना है। जैसे एग्ज़ाम्पल हुँ। के लिए आपका मोबाइल है, वो एक तरह से ट्रांसड्यूसर की तरह काम करता है। घर में एक हीटर बच्चा रखे, में एक होता है। तरह से ट्रांसड्यूसर की तरह काम करता है। आपने उसको बिजली दिया, बिजली से उसने आपके पानी को कन्वर्ट कर दिया। समझ रहे हैं ना? आप एक मुँह बच्चा से कौन फ़ॉर्म में बोलते होता हैं, है? मुँह से सुन नहीं रहे हैं आप? आप मुँह से बोलते हैं, एनालॉग आपने अपने एनालॉग पैदा कर दिया साउंड। वो एनालॉग को क्या करेगा ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट कर देगा। किसमें? डिजिटली कन्वर्ट करेगा, मॉड्यूलेशन कर तरह-तरह की चीज़ें कर के ट्रांसफर हाँ, करेगा। मॉड्यूलेटर, तो डिमॉड्यूलेटर, ट्रांसड्यू मॉडेम। हाँ, नाम सुने तो हैं। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप ना अपने को आप चाह रहे हैं कि मैं आपके लिए ट्रांसड्यूसर की तरह काम करूँ। तो मुझे पता तो हाँ, होना मॉडेम की चाहिए तरह। किसमें से किसमें कन्वर्ट करना है। आपने डेस्टिनेशन तो बता दिया कि डेस्टिनेशन आपका जो है नास्तिक है। हम पूछ रहे हैं इससे पहले आप हैं क्या? किस फॉर्म से किस फॉर्म में करना है? यही तो पूछा मैंने। अब बोलिए। मैं अभी कोई भी धर्म में नहीं हूँ, लेकिन मैं धर्म को समझना हुँ। चाह रहा हूँ। अभी किसी धर्म में नहीं है मतलब ईश्वर, अल्लाह, नहीं, गॉड ये सब आपको बकवास लगते हैं, है ना? ऐसा बात नहीं है, लेकिन मैं क्वेश्चन का आंसर मिलेगा तब ना। मतलब आप किसी में नहीं हैं तो ईश्वर, अल्लाह, गॉड बेकार ही तो लगते होंगे तभी ना आप नहीं हैं। उनमें कुछ खराबियाँ ऐसे होगी, थोड़ी हो खामियाँ एक होगी तभी ना। अच्छा सुनिए, कौन सुनिए, अच्छा सुनिए। लगता है? ईश्वर, अल्लाह, गॉड? अच्छा, सुनिए, सुनिए, सुनिए। अरे एक सुन बच्चे तो को रहे कौन हैं अच्छा हम। लगता है? अरे बच्चा छोड़ दीजिए ना, आप बच्चा थोड़े हैं, आप बच्चा के बच्चा पिताजी बनने वाले हैं। आप कह रहे हैं कि छोड़ बच्चा-बच्चा कर रहे हैं। आप हमें बता दीजिए कि आप जो हैं वो तीनों में से अच्छा कौन लगता है? ईश्वर, अल्लाह, गॉड में से? तीनों का मतलब तो एक ही होता है ना। तीनों का मतलब एक होता है? कौन से उसमें? कौन से फॉर्म में तीनों का मतलब एक होता है? सब धर्म है। सब क्या है? धर्म, धर्म। धर्म है, सब धर्म है। तो आपको तीनों किताब में से कुरान से, वेद से, बाइबल से अच्छा कौन लगता है? मेरा तीनों बेकार क्वेश्चन है। नहीं सुन रहे आप। सुन लेंगे ना, हमको तो पहले आपको आपने कहा है हम कि आपको पढ़े ये नहीं है ये बनना सब। है। नहीं पढ़े हैं हम तो पढ़े मत नहीं है पढ़िए ये ना, सब। हमको क्या मतलब है हमको? हम हमें तो पढ़े बस नहीं, आपको धर्म कन्वर्ट किताब कर पढ़े नहीं देना है। है। आपने कहा है कि आप धर्म मेरे लिए ट्रांसड्यूसर बन जाओ, तो मैं आपके लिए ट्रांसड्यूसर बनने को तैयार हूँ। बस मैं जानना चाहता हूँ किस में से किस में कन्वर्ट करना है। क्लियर कीजिए ना। अरे भाई लोग हम अपना नहीं सेक्स है ना। चेंज करा ले रहे हैं। लिंग परिवर्तन कराते हैं ना, अब कोई जाएगा कहेगा हमको लड़की बना दो, तो उसको पहले पता होना चाहिए ना, लड़का है तो लड़का से लड़की बनाना नहीं है, तो हम कि कुछ लड़की से ही खुशी उसको में नहीं लड़की है। बनाना है, हैं? कि वो जो है बीच में एलजीबीटी है उससे उसको लड़की बनाना है या लड़का बनाना है, पता तो होना चाहिए ना। हाँ जी। हम किसी में नहीं है। अच्छा आप किसी में नहीं हैं? आप ना, सर्वगुण संपन्न मतलब इन सारी चीज़ों से स्त्री, पुरुष इन सबसे ही ऊपर उठ गए हैं, पुरुष का एलजीबीटी में बात नहीं हैं। कर रहा, धर्म का बात कर रहा हूँ मैं। मतलब आप ठीक है, लेकिन आप आपसे जानना चाहते हैं ना कि आप हैं किसमें? अच्छा आपके माता-पिता किसमें हैं? वो हिंदू में है। अरे तो यही ना बोलना था कि हमारा हिंदू बैकग्राउंड है। हमको बनना है नास्तिक। हुँ, नास्तिक बनना है ना आपको? आपके माता-पिता हिंदू थे। ठीक है, आपके हुँ। माता-पिता हिंदू थे तो आप फँसे किधर हैं? हम बोल रहे हैं कि हमको हिंदू नास्तिक से बनना है नास्तिक तो बनना है? तो हाँ, ये कहते ना आप हिंदू को आप जो है उस समय से बेचारा कभी एलजीबीटी, कभी इधर, कभी उधर घूमे पड़े हुए हैं। सीधे कहते कि द हिंदू हमको नास्तिक बनना है, तो आप ही ना नहीं बता रहे थे? चलिए ठीक है, आपको बोलिए। हिंदू से इनको ये देखिए ये कैंडिडेट आए हैं, इनको बनना है हिंदू से आलू से इनको सुना नहीं, आलू से सुना नहीं, इनको बनना है हिंदू से नास्तिक बनना है ना? चलिए, हुँ, हुँ। 32 दाँत आ गए हैं दाँतों में? मतलब आपके मुँह में 32 दाँत आ चुके हैं? सुनिए ना, क्वेश्चन सुनिए ना।
अब तो सुन लीजिए। आपको बनना है या क्वेश्चन पूछना है? आंसर जवा सवाल नहीं, जवाब का। कोई अगर पूछना है आपको उसके बाद ही हम सुन। बनना है तो सर्जरी मैं करूँगा ना। आपको नहीं, सर्जरी क्वेश्चन चुपचाप पूछना है करवाते पहले। रहना है। नहीं, नहीं, पहले आपको देखें पेशेंट का एक आप प्रॉब्लम तो अभी सुनिएगा ना, आपने पहले सबसे इलाज कर दीजिएगा। नहीं, हम इलाज कर देंगे। देखें, एक अंतर होता है ना, दोनों चीज़ में अंतर होता है। आपने बता दिया ना कि आपकी बीमारी क्या है। वही हम हमको जितनी जानकारी लेनी थी हम ले चुके हैं। अब आप जितनी जानकारी देंगे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमें बस जानना था कि आपको किधर से किधर ट्रांसफ़र करना है, वो ट्रांसड्यूसर कर देगा। ट्रांसड्यूसर का काम है। आपकी प्रॉब्लम क्या थी कि आप यही चीज़ छुपा रहे थे कि आपको कहना था कि हम हिंदू थे, हमको हिंदू से नास्तिक बनना है। चलें, अब यहाँ से सर्जरी जब होती है ना, तो मरीज़ को चुपचाप सूँघ-साँघ के बेहोश होकर नाटक मतलब सो जाना होता है। आपको सर्जरी चुपचाप करवा दे लेनी होती है डॉक्टर से। ये नहीं कि आप जो है बैठ के उसको बीच-बीच में वो कर रहे हैं, उँगलबाज़ी कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता है ना। अगर आपको क्वेश्चन आंसर करना है या आपको कन्वर्ट होना है, मतलब ट्रांसड्यूसर इस्तेमाल करना है, क्या करना है पहले डिसाइड कर लीजिए। पहले क्वेश्चन सुन लीजिए। चलिए क्वेश्चन से चलिए इनका पहले क्वेश्चन सुन लेते हैं, बोलिए। हम लोग में लॉजिक है। लॉजिक? मतलब आप कह रहे हैं कि हिंदू हिंदू में लॉजिक है? हिंदू में नहीं, इंसान में बुद्धि होता है नहीं? इंसान में कोई लॉजिक नहीं होता है। इंसान में लॉजिक होता तो बताइए होमो सेपियंस से आज सब जो है ईश्वर अल्लाह गॉड मान रहे होते हैं। सब जाके ईश्वर अल्लाह गॉड इंसान मानने में लॉजिक लगते नहीं हैं। होता है। कहीं पूजा पाठ कर लॉजिक होता तो पूजा पाठ करता, नमाज़ पढ़ता, बुद्धि नहीं होता है। प्रेयर करता। बुद्धि अच्छा बुद्धि नहीं होता है। आपके पास बुद्धि रहता तो आप एक सवाल जवाब देने में कि किससे किसमें बनना है आप जो है 10-15 मिनट लगा लेते। 15 मिनट खराब करते नहीं, हमें बुद्धि बुद्धि होता होता है तो। कि नहीं होता है, साइंटिफिकली बताइए, वो सब बात मतलब छोड़िए। आपको देख के तो हमको एकदम कॉन्फिडेंस आ गया है कि नहीं होता है भाई आप में तो बिल्कुल कतई नहीं होता है। धार्मिक में तो कतई बुद्धि नहीं होता। इसीलिए बोलते हैं कि बुद्धि जिसका नहीं होता है, वो डिबेट नहीं कर सकता है। तो आप कहाँ डिबेट करने लायक हैं? आप सही तो बोल रहे हैं। तो अब बुद्धि आप का बनता लगा है दिए, लॉजिक। आप 15 मिनट लगा दिए ना बताने में, कि किसमें से किसमें कन्वर्ट करना है। सही तो कह रहे हैं कि आप डिबेट लायक है ही। जो 15 मिनट बच जाता, कुछ और मुद्दों पर बात हो सकता था, उसको आप 15 मिनट खा गए बताने में। इस यूनिवर्स का लॉजिक क्या है? यूनिवर्स का लॉ अभी आप हिंदू का लॉजिक ल- पूछ रहे हैं, यूनिवर्स शब्द कहाँ से आया है? किसने बताया आपको यूनिवर्स? इस सन का लॉजिक क्या है? सूर्य का होने का लॉजिक क्या है? अरे सूर्य के होने का भी लॉजिक पढ़ लेंगे। हम तो ये जान रहे हैं कि आपके हिंदू धर्म में सूर्य को क्या कहा गया है? फिर यूनिवर्स, हिंदू धर्म की बात ही हैं? नहीं कर रहा हूँ, यूनिवर्स की बात नहीं, कर आप रहा तो हिंदू धर्म से हैं ना? हूँ। हम तो से क्या हुआ हिंदू धर्म से? उसी तो से आपको नास्तिक बनना है ना? हिंदू धर्म से ही तो नास्तिक बनना वही है। तो पूछ रहा अच्छा हूँ, सूर्य सूरज तो के लॉजिक बारे क्या में है? कौन बताया आपको? ये कहाँ से हुई है? लॉजिक क्या है? साइंस ने आपको बताया सूरज के बारे में, क्या बताया है आपको? सूरज है ना, तो उसका लॉजिक क्या है? अरे भाई हम पूछ रहे हैं कि साइंस ने आपको क्या बताया है? ये पूछ रहा हूँ मैं। जो भी जानकारी है, सूर्य होता है, सनलाइट होता है, हीट होता है, वही सब बताया। नहीं, नहीं, वो तो सब हर आदमी फ़ील करता है। साइंस ने क्या बताया है वो पूछ रहा हूँ मैं। ये तो हर आदमी जानता है। फ्यू होता आप है वो सूरज चीज़ में ना, बताइए। फ्यूजन होता है। क्या फ्यूजन चीज़ होता है, का फ्यूजन फ्यूज़न? रिएक्शन होता क्या है। क्या चीज़ होता है फ्यूज़न? फ्यूजन में 2 एटम्स या जो न्यूक्लियर है वो फ्यूज हो जाता है, टुगेदर हो कैसे जाता है, पता उससे चला ये एनर्जी बात? निकलता है। कैसे हाँ, चला? सूर्य पे तो कोई आज तक गया नहीं है। ये पता कैसे चला कि ऐसी चीज़ें होती हैं वहाँ पे? वो तो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से पता चला ना। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से पता चला मतलब साइंस ने वो चीज़ें भी खोज ली, इतनी दूर की चीज़ें भी खोज के पता लगा के बता दिया आपको। अच्छा, धरती पे हाँ, वैसा एक्सपेरिमेंट किया क्या उसने कभी? धरती पे सारा एक्सपेरिमेंट हो रहा है साइंस का। मतलब जो फ्यूज़न है उसका कोई एक्सपेरिमेंट किया क्या हाँ, एटम बम धरती होता है ना, पे? न्यूक्लियर बम होता है ना। एटम बम? वो फ्यूज़न होता है? एटम बम, न्यूक्लियर फिज़न और फ्यूज़न में अंतर क्या होता है? फिजन में ब्रेकडाउन होता है न्यूक्लियस का, और फ्यूजन में हैं? कोलेजन होता है, जुड़ता है। तो आपको न्यूक्लियर बम में क्या होता है? न्यूक्लियर बम इज मोर पावरफुल देन एटम बम। न्यूक्लियर बम में फ्यूजन होता है, एटम बम में फिजन होता है। मतलब हम आपसे पूछ रहे हैं अच्छा न्यूक्लियर बम क्या होता है? फ्यूजन के बेस पे है वो, फ्यूजन कॉन्सेप्ट के बेस। आप ये कह रहे हो कि न्यूक्लियर बम और एटम बम दोनों अलग-अलग चीज़ हैं। हाँ, अच्छा जी। और न्यूक्लियर फिज़न वर्सेस न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या होता है ये? फ्यूजन में ब्रेकडाउन होता है, टूट जाता है, और भाई आप फ्यूजन में कह रहे जुड़ हैं अभी जाता है। अभी आप कह रहे हो न्यूक्लियर अलग होता है, अब एटम अलग होता है। भाई न्यूक्लियर न्यूक्लियस अलग फिज़न और होता है तो एटम न्यूक्लियर अलग होता है, फ्यूज़न न्यूक्लियस होता के है। अंदर एटम रहता है। ए भाई ये न्यूक्लियस के भीतर एटम रहता है। एटम के भीतर न्यूक्लियस रहता है, हम बोले। अच्छा कितना पढ़ाई किए हैं आप साइंस? एटम के भीतर न्यूक्लियस रहता है। अरे तो अभी आप उल्टा बोल रहे थे, अब आए हैं सही उल्टा पैटर्न नहीं पे। बोले अभी आप, आप सुने कह रहे उल्टा थे है। नहीं, नहीं हम सुने नहीं उल्टा है, कोई भी रिपीट करके सुन लेगा। आप यही बोल रहे थे कि न्यूक्लियस के एटम के भीतर भीतर एटम होता न्यूक्लियस रहता है। है, वो बोले। अरे अब आप एटम के बोल भीतर रहे न्यूक्लियस हैं, रहता है, बोले तो। एटम के भीतर न्यूक्लियस होता है तो जो परमाणु जो फ्यूज़न है, एटम जो फिज़न है, उसमें क्या होता है? उसमें न्यूक्लियस में नहीं होता है। क्या होता है इसमें? टूट जाता है ना, फिज़न वो में? ब्रेकडाउन होता है फ्यूजन में। टूट जाता है। तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं है, किसमें? एटॉमिक में।
एटम बम है, हाँ, तो इसमें वही तो बन होता है, फ्यूज़न होता है, 2 आप चीज़ होता है, फ्यूज़न अरे फिज़न भाई में ब्रेकडाउन होता है, आप फ्यूज़न अभी में जुड़ जाता है। 1 मिनट, अभी आप क्या पता है क्या बोल रहे थे? एटॉमिक को अलग बता रहे थे और न्यूक्लियर को अलग बता रहे थे। आपको दोनों में अंतर नहीं एटॉम समझ बम में आ बोल रहा रहे है? थे, एटॉम बम और न्यूक्लियर बम अरे अलग-अलग तो है। एटम बम में न्यूक्लियर नहीं होता है क्या? न्यूक्लियर फिज़न नहीं होता है क्या? एटम बम में? फिज़न होता है, फ्यूज़न नहीं होता है। अरे फ्यूज़न कौन कह रहा है? फिज़न कह रहा हूँ, न्यूक्लियर फिज़न होता है। और फ्यूज़न का अंतर बताइए तो? अंतर बताइए नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब हमसे अंतर हमको पूछ समझ रहे नहीं आ हैं। रहा है। फिज़न आपको में होता चीज़ है, में फ्यूज़न में जुड़ दोनों जाता है, चीज़ बोले तो। 1 मिनट अब बोल रहे हैं। इसके पहले आपका क्या कहना था कि न्यूक्लियर अलग होता है एटॉमिक अलग होता है। आपको अंतर दोनों में पता नहीं चल पा रहा था। असल में आपको एटम बम में और आपको हाइड्रोजन बम में अंतर नहीं पता चल पा रहा है। आप क्या किए हैं इन दोनों के बदले में फिजन फ्यूजन में घुस के न्यूक्लियर एक को आप फिजन बोल रहे थे, फिजन को अलग बोल रहे थे और फ्यूजन को आप न्यूक्लियर बोल रहे थे। असल में ये आप कर रहे थे। कहानी हमको विज्ञान बता रहे हैं ये। अब आइए मुद्दे पर आ जाइए। इतनी सारी चीज़ें साइंस ने पता लगा लिया और साइंस ने हाइड्रोजन बम बन के जो सन पे जो फ्यूजन होता है वो भी दिखा दिया क्योंकि हाइड्रोजन बम में फ्यूजन होता है। फिजन होता है एटॉमिक बम में। तो हमें एक बात बताइए इतनी सारी चीज़ें जो साइंस ने बना ली, इसमें आप क्या लॉजिक क्या खोज रहे थे? वो ज़रा बताइए आप हमें? क्यों हो रहा है ये सब? लॉजिक मतलब क्यों हो रहा है ना, रीज़न, इंटेलिजेंस, बुद्धि। बुद्धि? बुद्धि? बिना बुद्धि के इसमें सब आपकी कुछ हो बुद्धि रहा काम कर है। रही है? इंसान में ही बुद्धि मतलब है। 1 मिनट। मतलब आप ये कह रहे हैं कि परमाणु बम जो फूटता है, तो परमाणु बम के भीतर बुद्धि होती है और हाइड्रोजन बम जो बुद्धि नहीं फूटता है, होती है। फिजन और फ्यूजन होता है, उसमें बुद्धि होती है। अच्छा बुद्धि होती है। कौन-सी बुद्धि होती है? कैसे बुद्धि नहीं होती है? बताइए हमें थोड़ा बुद्धि बता दीजिए। इन दोनों बम फूटते हैं, तो इनमें कौन-कौन सी बुद्धियाँ निकलती हैं? बताएँ ज़रा हमें। हम लोग जीवित कैसे हैं? खाना खा रहे हैं ना, साँस ले रहे हैं ना। मतलब आपको अंतर नहीं पता चल रहा है, हगने में और खाने में अंतर नहीं पता चल रहा है आपको? अभी आप कह रहे हैं कि परमाणु बम फूटता है, उसमें बुद्धि होता है, हाइड्रोजन बम फूटता है, उसमें बुद्धि होता है। अब हमने पूछा कि कैसी बुद्धि होती है, तो आप कह रहे हैं हम ज़िंदा क्यों हैं? वो अंतर ही नहीं पता चल रहा है हगने, मुतने, खाने-पीने में। गज़ब के आप पोड़े लाल निकल गए आप तो। आपको बुद्धि बताना है, आप बुद्धि, लॉजिक कर रहे हैं। आप ये बताइए कि अगर कोई परमाणु बम फूटता है, जैसे अमेरिका ने नागासाकी, हिरोशिमा पर लिटिल मैन और फैट मैन जो एटॉमिक बम जो था वो गिरा दिया। तो उन बम के भीतर क्या बुद्धि थी? मैं ये पूछ रहा हूँ। बताइए ज़रा उसको एक्सप्लेन कीजिए तब पता चलेगा ना कि हाँ भाई बुद्धि काम कर रही है। हाँ जी, फ्यूज़न हो रहा है ना, सन में फ्यूज़न हाँ हो रहा है ना। बताइए। क्या हो रहा हाँ, है? हो रहा है ना, सन में क्या फ्यूज़न हो रहा है? फ्यूज़न अरे हम रिएक्शन हो रहा है ना। पूछे अब सुने हैं मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है? पहले सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा? सन हमने सन में आपने फ्यूज़न हो कहा रहा ना है कि ना। बुद्धि आप कर रहे थे ना कि बुद्धि होती है। हम उस बुद्धि को समझना चाहते हैं। वो ज़रा बुद्धि के बारे में हमको बता दीजिए वो कौन-सी बुद्धि होती है? हाँ, तो हम लोग पेड़ को जो फोटोसिंथेसिस होता है पेड़ में, ग्रीन प्लांट्स में, वो कहाँ से होता है, कैसे होता है? हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको अंतर ही नहीं समझ में आ रहा है। मैंने आपसे पूछा, आपने कहा न्यूक्लियर फिजन में फ्यूजन में बुद्धि होता है। हम उस बुद्धि को पूछ रहे हैं, आप क्लोरोफ्लोरोसिस पे चले गए। क्या कर रहे हैं भाई साहब आप? आपकी अक्ल जो है वो पैर में है या पैर में अकल है? पहले यही कन्फर्म कर लीजिए आप। बुद्धि बात कर रहे हैं, जहाँ पूछा जा रहा है वहाँ की बात ही नहीं कर रहे हैं, पेड़-पौधे की बात करने लग रहे हैं। सन पे पेड़-पौधा है क्या? या न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन होता है उसके बीच में पेड़-पौधा घुस जाता है क्या जो बुद्धि की इस्तेमाल करेगा? हाँ कहाँ जी, से क्या चीज़? इंसान में बुद्धि कहाँ से आ रहा है? बुद्धि बुद्धि बुद्धि? हाँ, इंसान में। कहाँ से आ रहा है? बता दीजिए आप आपको कुछ स्पेशल जानकारी है तो बता दीजिए। हम सुन लेंगे भाई साहब। हम लोग कहाँ से खाना आ रहा खा है? रहे हैं ना, जीवित खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं ना। कहाँ से कहाँ से रहा है वो बता दीजिए? वही तो हम बोल बोल रहे हैं कि हम खाना अरे खा भैया रहे हैं, तो एक खाना बात कहाँ से आया? बताइए, आपको हमसे जानकारी चाहिए, आप जानकारी दे रहे हैं। पहले ये कन्फर्म कर लीजिए। आपका क्वेश्चन है तब पूछ के चुप हो जाइए। हमको जवाब देने दीजिए। या आपको जानकारी देनी है तो आप जानकारी दे दीजिए ना। हाँ जी। वही बोल रहे हैं, थोड़ा बहुत हमको भी जानकारी है। तो हम जानकारी लोग जो दीजिए ना खाना खा कहाँ से रहे हैं, बुद्धि आ रहा है? हाँ, खाना खा रहे हैं आप। खाना खा रहे हैं, आप खाना पानी खाएँ, पी रहे हैं, तो आपने खाना खाया, खा के टट्टी कर दिया। खाना कहाँ से आया? तो टट्टी खाना कहाँ से आया? खाना फूड कहाँ से चेन से गया? आया कैसे? कहाँ खाना कहाँ गया? से आया? और मूत्र कहाँ गया? टट्टी सॉइल में गया, सॉइल में, मिट्टी में। सॉइल में चला गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हाँ, बुद्धि किधर गई? तो वही तो पूछ रहे हैं, बुद्धि कहाँ से आ रही है? अब खाना से आ बुद्धि रही है, खाना से आ खाना रही से है। बुद्धि आ गई, खाना से बुद्धि आ गई, कहीं टट्टी किधर गई? तो आप बोलिए कहाँ से बुद्धि नहीं कहाँ से आ तब रही है? बुद्धि बुद्धि कहाँ थी कि से आ रही नहीं? नहीं एक बात बताइए, टट्टी में बुद्धि थी कि नहीं थी? है? हाँ, उसमें बुद्धि होगी ना, इसीलिए तो सॉइल में उसमें जा रहा बुद्धि थी ना? उसमें है। बुद्धि फिर हम थी? लोग में आ रहा है। एक बात बताइए, जो बुद्धि आपकी टट्टी में छूट जा रही है, मूत्र में छूट जा रही है, उसको दोबारा फिर से ले लीजिए ना, भरपूर इस्तेमाल कीजिए। जैसे साँप जो है अपने फूड चेन का % इस्तेमाल करता है। एक चूहे को निगलेगा, उसकी हड्डी-हड्डी गला के पूरा सोख जाएगा उसको। और इंसान खाता है, वो हग देता है।
आप ऐसा कीजिए ना, उस हगे हुए को दोबारा से खाइए, उसमें जो बुड्डी छूट गई है, जो सोइल में जा रही है फ्री में, वो फिर से दोबारा उसको रिसाइकिल कीजिए। देख रहे हैं ना आजकल हर चीज़ रिसाइकिल चल रहा है। तो आपको लगता नहीं है कि टट्टी का फिर से आपको रिसाइकिल मशीन बनाना चाहिए, उसको फिर से इस्तेमाल करना चाहिए? रिसाइकिल ही हो रहा है, क्योंकि टट्टी जो सॉइल में जा रहा है उसी से प्लांट हो रहा है। हुँ। उससे तो फूड उतना उसी से क्या खाना करना बन रहा है? हमें क्यों इतना इंतज़ार क्यों करना है? सोइल का क्यों घास खाने के आप जाइएगा, हैं? घास से आप लीजिएगा फूड। आप ऐसा कीजिए ना, रिसाइकिल कीजिए। आपने खाया, हगा, फिर से खाया उसको, जैसे खरगोश करता है। है। एक तो बार इसमें करता है, हमेशा ये नहीं करता। तो बुद्धि आप कहाँ ऐसा से आ रहा कीजिए है ना, इंसान में? उसका रिसाइकिल क्यों इंसान नहीं में बना बुद्धि रहे कहाँ हैं? से आ रहा है? इंसान से अरे बुद्धि भाई कहाँ से आ रहा है? पहले जवाब दीजिए। हम तो कह रहे हैं ना कि आपने क बता दिया ना कि खाते हैं और नहीं, बुद्धि रह जवाब जाती चाहिए है, हमको बुझिए। उसको रिसाइकिल ले नहीं, लीजिए। जवाब जवाब चाहिए देंगे हमको। ना, वो तो आप जवाब देंगे, क्योंकि ये आपका कांसेप्ट है नहीं, ना, वो आप जवाब जितना नॉलेज था हम बता दिए कि इंसान का जो आपको सॉइल आपकी से नॉलेज प्लांट हो इतनी रहा है, भर प्लांट थी। से फिर आ रहा हाँ, है। अब तो आप आप बताइए सुनिए लो ध्यान से, बुद्धि कहाँ आप से आ रहा ध्यान से सुनिए। इतने सारे जीव-जंतु हैं, ठीक है? बहुत सारे जीव-जंतु हैं। एक गधे को देखिए, गदहा ने खाना खाता है, खा के हग देता है, उसका भी टट्टी सोइल में जाता है, फिर से कुछ जाता है, फिर से घास खाता है गदहा। अब बताइए गधे की बुद्धि कहाँ से आ रही है? है? गधे में हाँ बुद्धि जी, होती है, थोड़ा बहुत। क्या होता है गधे में? बुद्धि होती है थोड़ा बहुत। नहीं, नहीं, खाता तो वो भी घास ही तो खा रहा है ना। इनसे उस जानवर में बुद्धि उसमें नहीं बुद्धि होती है। कहाँ से आ रही है? अच्छा, इंसान क्या खाता है कि उसमें बुद्धि आ जाती है? कौन-सा खाना खाता है कि उससे बुद्धि आती है? गधा क्या खाता है कि उससे बुद्धि वो नहीं आती है? बुद्धि तो आती है, तो गधे में भी बुद्धि है हुँ, थोड़ा बहुत। किसमें बुद्धि है? बुद्धि नहीं होता थोड़ा बहुत। अच्छा, गधे में ज़्यादा बुद्धि होती है कि सूअर में ज़्यादा होती है? गधे, सुअर सब में बुद्धि होती है, लेकिन इंसान में ज़्यादा होती होती है ना? नहीं, है। मतलब इंसान की टट्टी जो है सूअर खाता है, तो सूअर को तो ज़्यादा बुद्धि होगी ना, क्योंकि बुद्धि का कुछ पोर्शन तो उसमें चला गया है, उसके टट्टी में गया है, तो सूअर को तो और भी ज़्यादा बुद्धि होती होगी, है ना? है कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं होता। अरे! उसके पास तो बुद्धि की भंडार लग जाएगा, क्योंकि एक आदमी की टट्टी, फिर दूसरे आदमी की टट्टी, फिर तीसरे आदमी की तो टट्टी, वही हम उसके पूछ रहा बाद हूँ, ये फिर भेदभाव क्यों? अलग-अलग धर्म इंसान की में बुद्धि टट्टी। है, जानवर में सुनिए ना, बुद्धि नहीं है। हे, इतने सारे धर्मों की टट्टी, तो सूअर तो दुनिया का सबसे विशिष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति होगा, हैं? अब जब कुतर्क करने लगते हैं ना, तर्क नहीं होता तो नहीं, कुतर्क तर्क करने कहाँ लगते कर रहे हैं भाई? आप ही ने तो कहा कि हर आदमी हैं। हम जो पूछ रहे हैं खा ना कि रहा है, इंसान में हग बुद्धि रहा कहाँ है, से उसमें आती से बुद्धि आ रही है, जा रही है, खाने से बुद्धि आ रही है, जा रही है। हमने अभी आपसे पूछ दिया कि जानवर भी तो खा ही रहा है, उसके अंदर बुद्धि काहे नहीं आ रही है? उस पे आपका जवाब ही नहीं निकल रहा है। है? क्या जवाब नहीं निकल रहा? बोला तो बुद्धि है तो उसमें कम है। बुद्धि कम है? क्यों कम क्यों है? इतने सारे लोगों की टट्टी खा रहा है, तो उसकी तो बुद्धि और रिफाइंड हो जानी चाहिए ना। क्योंकि वो तो एकदम स्पेशल चीज़ खा रहा है, वो तो वेट भी नहीं कर रहा। सीधे इंसानों की टट्टी। 1-1 इंसान, 2-2 इंसान। अच्छा, आप तो जो गोबर खाते हो, गाय खाते हो, तो गाय का गोबर खाते हो, उससे बुद्धि बढ़ती है कि घटती है? गाय का गोबर भी तो फर्टिलाइज़र का काम करता है ना, मैन्योर का काम करता है। वो तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। मतलब आप ये कह रहे हो कि जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, उसमें और ज़्यादा बुद्धि होती है? ये तो मैंने नहीं कहा, लेकिन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तो है, साइंटिफिकली प्रूवन है। तो हम तो पूछ रहे हैं कि गाय जो खाती है, गाय भी ऑर्गेनिक हगती है। फर्टिलाइज़र है ना। अरे गाय ऑर्गेनिक तो फर्टिलाइज़र बोला है, है, आपको ऑर्गेनिक तो बुद्धि फर्टिलाइज़र। चाहिए ना, अच्छा बात जो भी बताइए चीज़ तो। खाएँगे उससे तो सुनिए, आपको सुनिए, बुद्धि सुनिए। बढ़ रही है ना आपकी। सुनिए। गाय हुँ, का गोबर को हम लोग हाथ लगा सकते हैं, लेकिन वो कुत्ता का टट्टी को हाथ लगा सकते हैं? गाय के गोबर को आप हाथ कहाँ लगा सकते हैं भाई साहब? आपकी गोइठा पड़ी है टट्टी, गोईठा बन अरे भाई गोईठा बनता है तो आपकी आदत है ना टट्टी लेने की। आप किसी की भी टट्टी ले सकते हैं। आप अपने को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। मैं तो कह रहा हूँ किसी के चक्कर में मत फँसिए। आप गधे का, घोड़े का, खच्चड़ का, हर एक जीव-जंतु का ट्राई कीजिए। मैं तो कह रहा हूँ आप मच्छर तक की भी टट्टी आप ट्राई कर लीजिए एक बार। क्या पता विशिष्ट अच्छा स्वाद आ जाए। समझे ना? ऊँट की टट्टी, बकरी की, इस तमाम चीज़ों का तो आप टेस्ट कर ही चुके हैं, घोड़े खच्चर की। अब आप ट्राई कीजिए मक्खी की, इसकी मच्छर की, कीट-पतंगों की, इनकी टट्टियाँ इस्तेमाल कीजिए। क्या पता है इनमें आपको टेस्ट आ जाए, कोई बीमारी का सॉल्यूशन आप खोज लें, आपकी दिमाग भी बहुत अच्छा हो जाए और इसी तरह से जैसे मक्खियाँ और ये भनभनाते रहते हैं भिन-भिन, आप भी ऐसे ही भिनभिनाते रहें लोगों के ऊपर और बुद्धि देते रहें सद्बुद्धि। आप ट्राई कीजिए ना। चलें बहुत समय दिया आपको, चलिए बहुत आप खा लिए। पढ़ाई-लिखाई करना नहीं है, बुद्धि कहाँ से आता है, हो गया भैया बन गए ये नास्तिक। सोच लिए कि पूछ देंगे बुद्धि कहाँ से आ गई, खा लिए, हग दिए, निकल गया। ये कांसेप्ट अब बच गया है इनके पास हिंदू से नास्तिक बनने का।